प्यारे भाई और बहनों, अनुग्रहकारी, सब वरदानों की दाता, हमारे जीवन को बदलने वाले और हमें पुनः अपने साथ एक बनाने के लिए तरसने वाले प्रभु यीशु के साथ हम ये समय बिता रहे हैं। हम उस प्रभु के सामने उपस्थित हैं जो जल्दी ही आने वाला है। प्रभु हमें लेने के लिए आने वाले हैं। आइए उनकी वाणी को हम सुने। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 20 से लेकर 28 तक। जब तुम लोग देखोगे कि यरूशलेम सेनाओं से घिर रहा है तो जान लो कि उसका सर्वनाश निकट है। उस समय जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो यरूशलेम में हो वे बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हो वे नगर में न जाएं, क्योंकि वे दंड के दिन होंगे जब जो कुछ लिखा है वह पूरा हो जाएगा। उनके लिए शोक जो इन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी, क्योंकि देश में घोर संकट और उस प्रजा पर प्रकोप आ पड़ेगा। लोग तलवार की धार से मृत्यु की घाट उतारे जाएंगे। उनको बंदी बनाकर सब राष्ट्रों में ले जाया जाएगा और यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों द्वारा तब तक रोंदा जाएगा जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी और राष्ट्र व्यथित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाली संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे साथियों, प्यारे विश्वासियों, दुनिया का अंत निश्चित है। इस दुनिया का अंत होना है। जो कुछ बना है उसको खत्म होना है। कौन खत्म नहीं होता? जो सृष्ट नहीं किया गया है, और वो एक ही है, ईश्वर। ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उनके द्वारा बनाया हुआ ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट होता है। खगोल शास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने यह भी पता किया है कि तारे भी मरते हैं। तारे का भी जीवन होता है। कई मिलियन सालों के बाद एक तारा मर जाता है और उसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल नाम दिया। हर चीज मरती है। ये दुनिया भी नष्ट होगी। ये संसार जिसमें प्रभु ने मनुष्य को रखा है, अपने प्रतिरूप में बनाकर रखा है, इस संसार का भी अंत होगा। और उसके अंत के बारे में प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में बतलाया है। बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। आंशिक रूप से बहुत सारी बातें हो चुकी है, बहुत सारी बातों को होना बाकी है। यरूशलेम को लेकर, यरूशलेम गैर यहूदी राष्ट्रों के द्वारा घेरा जाएगा और तब तक वे उसे रौंदते रहेंगे जब तक उन राष्ट्रों का समय पूरा न हो जाए। प्रभु उन राष्ट्रों को समय देगा। उन राष्ट्रों के लिए एक समय है, और जब यरूशलेम उन राष्ट्रों के हाथ पड़ेगा वे उसे रौंदते रहेंगे। प्रभु का वचन कहता है। अंत के समय की बातें हैं। फिर सूर्य, चंद्रमा, तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी, और ये सब देख करके लोग व्यथित हो उठेंगे। लोग घबरा उठेंगे। सब दूर हाहाकार मचेगा। लोग प्रभु की शक्ति और सामर्थ्य को देखेंगे। लोग जो अविश्वासी हैं, लोग जो नास्तिक हैं, जिन्होंने सच्चे खुदा को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने उद्धार को स्वीकार नहीं किया है, जिन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया है, जिन्होंने प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, जिन्होंने प्रभु की कलीसिया को दबाने का प्रयास किया है, जिन्होंने प्रभु के राज्य को बढ़ने में जो बाधा बने हैं, वे सब देखेंगे। विश्वासी, अविश्वासी, हर एक देश के लोग, हर एक जाति के लोग, हर एक भाषा भाषी उसको
बादलों पर आते हुए देखेंगे। हर कोई उन्हें जब बादलों पर आते हुए देखेंगे तो प्यारे साथियों, हर कोई स्वीकार करेगा, तब हर कोई स्वीकार करेगा कि ये प्रभु हैं, कि यीशु ही प्रभु हैं। प्यारे साथियों, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, किन्हें? यीशु मसीह को। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। ये दिन आने वाला है। इन सभी संकटों के बीच में लोग ये स्वीकार कर लेंगे, लोग ये जानेंगे। कहां के लोग? यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक, सब लोग, ये पूरी कायनात ये स्वीकार करेगी, घुटने टेकेंगी और कहेंगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रिय साथियों, हमारे लिए प्रभु का दूसरा आगमन चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए घबराहट का विषय नहीं है, हमारे लिए ये डर का विषय नहीं है। हम जो मसीही हैं, हम जो ख्रिस्तीय हैं, हमारे लिए यीशु का आगमन आनंद, उल्लास, आशा और उम्मीदों का दिन है कि जब हम कलीसिया जो दुल्हन है उस मसीह की, जो हमारा दूल्हा है, जो हमें ब्याहने आ रहा है और अपने दुल्हे से मिलने के लिए व्याकुल और बेताब दुल्हन की तरह ये कलीसिया इस संसार में इंतजार कर रही है। और जब वो दुल्हा सज धज के अपने इस दुल्हन को लेने आएगा, कौन कौन है वो दुल्हन जो अपने आप को आनंदित पाएंगी? कौन है वो लोग जो अपने आप को तैयार पाएंगे अपने दुल्हे के साथ आनंदित होकर खुशी मनाते हुए जाने के लिए? क्या मैं प्रभु के आगमन से डरता हूं? क्या मैं तैयार हूं? आज का सुसमाचार कहता है, जब ये बातें होने लगेगी तो उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर करो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। लुक अप, रेज योर हेड्स अप एंड सी हिम कमिंग। उसे देखो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है, हमारी मुक्ति निकट है। ये समय है प्यारे साथियों ऊपर देखने का, यानी स्वर्ग की ओर निगाहें लगाने का। स्वर्ग की ओर निगाहें लगाने का मतलब है प्रभु की ओर देखो। भजन संहिता में भजनकार कहता है, प्रभु की ओर देखो, तुम कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर देखते रहें, स्वर्ग की ओर देखते रहें। संसार को मत देखो, संसार के अट्रैक्शंस को मत देखो, संसार की तड़क भड़क को मत देखो, संसार की बुराइयों को मत देखो, संसार में होने वाले इन सभी पापों को मत देखो। इस अट्रैक्शन के पीछे, इस आकर्षण के पीछे मत जाओ। प्रभु की ओर देखो, प्रभु को निहारो, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। आमीन।